let it bang, bang. प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के गणित के पेपर का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2022 के गणित का पेपर हमने लिया है। इसमें हम देखेंगे कि कक्षा 12 के जो गणित का पेपर है उसमें कितना कितना क्वेश्चन किस पार्ट से आता है और कितना पार्ट हमको हल करना रहता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये जो कक्षा 12 का गणित 2023 का बिल्कुल जो पेपर ऐसा आएगा, हमने यहाँ पर आपको बताएंगे कि पेपर जो है हमारा किस प्रकार से आता है, कहाँ से कितना आता है, उसका हम लोग क्या करेंगे, फुल एनालिसिस करेंगे कि उसका एक एक पेपर का कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, कहाँ से हर साल पूछा जाता है और कौन कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, और यहाँ पर 100% चांस है कि हम हम बताएंगे जहाँ से आप वो सब पढ़ के चले जाएंगे तो 100% चांस है कि आप 100 का 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाएंगे, और वो भी आपको मिनिमम समय में, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं बचा है और हमारे पास 1.5-2 महीना बचा है। तो क्या से कौन कौन टॉपिक ऐसा पढ़ ले कि हमारा जो पेपर है 100 का 100% टॉपिक क्लियर हो जाए। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि टारगेट 2023 में कौन कौन सा पेपर हम लोग पेपर के हिसाब से हम लोग कौन कौन का टॉपिक हम लोग पढ़ ले, ताकि हम लोग को इजी हम लोग 100 का 100% कर ले जाएं। ठीक, तो आइए हम लोग पेपर का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कितने पार्ट में आता है, कितने भाग में आता है और क्या क्या उसमें पूछा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा शुरू में जब भी आप पेपर देंगे तो जो हमारा पेपर होता है आपको भी पता होगा 3 घंटा 15 मिनट का होता है, जो हमारा 100 नंबर पूर्णांक का होता है। यहाँ पर शुरू में आपको निर्देश दे दिया होता है ऑलरेडी, आपको हम निर्देश पढ़ा के बता दे रहे हैं। जिसमें होता है निर्देश में हमारा ये होता है कि यहाँ लिखा है ऑलरेडी कि हमारा जितना भी क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन का संख्या कितना है, 9 प्रश्न, यानी हमारा टोटल जो प्रश्न पत्र है वो हमारा कितना है, 9 प्रश्न है। ठीक, और यहाँ पर सेकेंड नंबर पर लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक, और यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन को हल करेंगे वो स्पष्ट रूप में करना रहता है। ठीक, और जितना भी मतलब हमारा खंड दिया है सभी खंडों को हम लोग को हल करना रहता है, और उनका जो अंक है अलग, सभी खंडों का अलग अलग अंक होता है। कोई 1 नंबर का होता है, कोई 2 नंबर का, और कोई 5 नंबर का, और कोई 10 नंबर का होता है। तो हम लोग कैसे कैसे किस पार्ट को कितना हल करना है सब लिखा रहता है। तो इस प्रकार से हमारा निर्देश ऑलरेडी दिया होता है। ठीक, तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट से कहाँ कहाँ से पेपर उठाता है और हम लोग को कौन सा टॉपिक छोड़ देंगे और कौन सा टॉपिक पढ़ ले जाएंगे कि हमारा 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारा टोटल 9 हमारा भाग में दिया रहता है, 9 टोटल हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक एक नंबर का 5-5 क्वेश्चन आता है। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर हमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है 2-2 नंबर का आता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा 2-2 नंबर का आता है और 4-4 घन करना रहता है। ठीक, उसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है और 6 है, 5 नंबर और 6 नंबर 5-5 नंबर का आता है और 5-5 क्वेश्चन करना रहता है। और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है वो हमारा 8-8 नंबर का होता है और एक एक करना रहता है। तो आइए सबसे पहले भाग 1 से क्वेश्चन नंबर 1 को एनालिसिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें हमारा 5 क्वेश्चन आता है। ये जो हमारा जो कक्षा 12 का जो बुक है गणित का, उसमें हमारा 2 भागों में बटा है, एक भाग 1 एक भाग 2। तो ये हमारा जो भाग 1 है अवकलन समीकरण, अवकलन के उपयोग, उन सब से ये 5 क्वेश्चन जो हमारा बहुविकल्पिक है, 5 क्वेश्चन जो हमारा है बहुविकल्पिक का एक एक नंबर में पूछता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन अंग तक दिया है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ये हमारा 5 जो क्वेश्चन है कहाँ कहाँ से उठाता है, हर साल फिक्स है कि ऐसा ही उठाता है, तो कहाँ कहाँ से उठाता है आइए जानते हैं। ये जो हमारा 5 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है देखिए ये दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से दिया है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 का एक कर दिया, एक हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से दिया है। ठीक, ये ख नंबर जो हमारा है रिलेशन संबंध और फलन से दिया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा 3rd दिया है वो हमारा दिया है कोटि, यानी हमारे ये दिया है अवयव से दिया है, मैट्रिक्स से दिया है और डिटर्मिनेंट से दिया है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा जो दिया है
अवकलनीयता से दिया है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन से दिया है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है हमारा अवकलन के उपयोग से दिया है। तो हर साल ये नहीं कि ये 2022 का पेपर है, ये 2022 या 2023 है, किसी भी साल का पेपर उठा लीजिए, ये जो हमारे 5 क्वेश्चन है भाग 1 से ही हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन फिक्स है कि हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, तो वो भी हमारा लेवल जो होता है एकदम लेवल 1 का आता है, लेवल एकदम इजी आता है। 1 नंबर का हमारा बहुविकल्पी कहाँ से आएगा, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा, एक संबंध और फलन से पूछ देगा, उसी प्रकार एक हमारा कोटि से पूछ देगा, और उसी प्रकार एक हमारा जो है अवकलनीयता से पूछ देगा। ठीक, उसी प्रकार एक हमारा पूछ देगा अवकलन के उपयोग से। इन सभी क्वेश्चनों को हम आप जो देख रहे हैं, सभी क्वेश्चनों को हम आपको हल कराएंगे। सबसे पहले हम आपको एनालिसिस करके बता दे रहे हैं। एनालिसिस करने के बाद हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लास्ट तक आप देखते रहिए, हम लोग हल कर देंगे। ठीक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक, उसी पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी हमारा क्या है, एक एक नंबर में पूछता है। ये हमारा जो है इसमें भी हमारा 5 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये हमारा बहुविकल्पिक टाइप का नहीं होता, इसको हम लोग को केवल हल करना होता है। इसमें हमारा जो पीछे वाला जो पार्ट था वो हमारा क्या था, उसमें हमारा जो था बहुविकल्पी टाइप का था, लेकिन इसमें हमारा बहुविकल्पी नहीं देता, इसमें हमारा देता है केवल हल करने के लिए देता है। लेकिन ये भी हमारा क्या है, एक एक नंबर का आता है। ये जो हमारे जो 5 क्वेश्चन है खंड 2 का, इसमें भी हमारा सभी खंड को करना रहता है। 5 दिया रहता है, 5 एक एक नंबर का दिया रहता है। ठीक, इसमें जो हमारा 5 है, 5 चैप्टर से दिया होता है। एक जो है हमारा समाकलन से दिया रहता है, एक है हमारा समाकलन के उपयोग से दिया होता है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप दिया है कि ये हमारा ये किसके दिया है, समाकलन के उपयोग से दिया है। ठीक, उसी प्रकार ये हमारे एक अवकलन समीकरण से दिया है। आपने अवकलन समीकरण पढ़ा है, हम सभी क्वेश्चन को बारी बारी से भी अभी हल करेंगे, पहले एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक, तो आप हम सभी क्वेश्चनों से जो एक एक नंबर का बहुविकल्पी है, एक चीज है जो भी हमारा एनसीईआरटी का बुक है, जितना भी बहुविकल्पी है 2 या 3 सब हर चैप्टर में 2 या 3 दिया है, उन सबको पढ़ लेते हैं तो आप ये सभी क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक, उसी प्रकार एक जो हमारा क्वेश्चन है वेक्टर सदिश से दिया है, वेक्टर अलजेब्रा से दिया है, और एक हमारा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से दिया है। तो हर साल फिक्स है कि 5 जो चैप्टर है, एक समाकलन से दे देगा, उसके उपयोग से दे देगा, एक अवकलन समीकरण से दे देगा, एक वेक्टर सदिश से दे देगा, और एक हमारा प्रोबेबिलिटी से दे देगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो हमारा पेपर है उसी का पैटर्न इसी प्रकार जारी है। ठीक, उसी के बाद देखिए यह हमारा 2 नंबर का होगा, ये 1 नंबर का। ठीक, तो यानी पार्ट 1 जो था, पार्ट 1 हमारा जो था ये हमारा किससे आ गया, भाग 1 से आ गया। 5 नंबर का ये हमारा बहुविकल्पी में आया, वो उसी प्रकार हमारा पार्ट 2 है। ये हमारा क्या है, 1 नंबर का आता है, ये हमारा क्या है, नंबर है। ये हमारा क्या है, भाग नंबर है, 1 नंबर का आता है। ये हमारा भी है, ये भी कितना है, ये हमारा 5 होता है, ये हमारा कितना है, भाग 2 से आता है, समाकलन वाले पार्ट से आता है। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 4 क्वेश्चन दिया रहता है। 4 क्वेश्चन जो होता है 2-2 नंबर का आता है। ठीक, एकदम इसका भी लेवल 2, इसको हम अगर लेवल के हिसाब से देखें तो इसका वो लेवल 2 इसको कह सकते हैं। 1 नंबर वाला लेवल 1, इसको लेवल हम 2 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा जो है 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन है भाग 1 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अब वो जो 4 क्वेश्चन है हमारे कहाँ कहाँ से पूछते हैं, आइए हमको बताते हैं। पहले देखिए, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आपको संबंध और फलन से मिलेंगे, बताएगा कि कौन सा संबंध है, आपको पूछा है। यहाँ पर भी देख लीजिए, कह रहा है कि संबंध के बारे में बताइए कि कौन सा तुल्यता संबंध है कि पद संबंध है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया है कि ये हमारा जो क्वेश्चन दिया है किससे दिया है, अवयव से दिया है। ये हमारा कितना नंबर का है, 2 नंबर का है। लेवल भी इजी है, बस मार्ड के बारे में ए का वैल्यू दिया है और मार्ड के बारे में पूछ रहा है। इसको हम लोग हल करना, एक क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक, अगर हम लोग अवयव कर लेते हैं, यहाँ से अवयव कर ही ले जाएंगे, उसका लेवल एकदम ईजी होता है। ये तुल्यता है तो इसको हम बता देंगे कैसे कर ले जाएंगे। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा ग पार्ट है, यह हमारा कहाँ से लिया गया है, अवकलन से लिया गया है। एक से सापेक्ष हमारे एक से पावर साइन एक्स का समाकलन अवकलन करना है, तो ये हमारा अवकलन से लिया गया। उसी प्रकार ये जो हमारा फलन है वो क्या कर रहा है, वर्धमान बताना है, ये अवकलन के उपयोग से लिया गया। यानी हमारा ये चारों क्वेश्चन है 2-2 नंबर का आता है, वो हमारा कहाँ से आता है, भाग 1 से फिक्स की आएगा, 4 पार्ट में आएगा, एकदम इजी लेवल का आता है। ठीक, उसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 को आपने एनालिसिस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी हमारा क्या होता है, 2-2 नंबर का पूछता है, और कितना पूछता है, इसमें भी हमारा 4 नंबर का पूछता है। यानी हम लोग को 8 नंबर का ये भी करना रहता है। ठीक,
अब यहाँ तक तो हमको सभी खंडों को यहाँ पर 4 तक ले भाग क्वेश्चन नंबर 4 तक हमको क्या करना है, सभी खंडों को हल करना रहता है जितना दिया है, लेकिन आगे चल के हम लोग को उसमें कुछ छोड़ के करना रहता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो 4 क्वेश्चन है कहाँ से पूछते हैं, एक फिक्स है कि हमारा समाकलन से पूछा गया। यहाँ पर देखिए दिया है कि समाकलन ज्ञात कीजिए 1/x² + 2x + 2dx का। ठीक, उसी प्रकार ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा है कहाँ से पूछा है, 3 डायमेंशनल इक्वेशन पूछा है। ठीक, त्रिकोणीय ज्यामिति से पूछा है। ठीक, उसी प्रकार ये जो हमारा क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग से पूछा है। ठीक, यानी रैखिक प्रोग्रामन से पूछा है। उसी प्रकार ये जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कहाँ से पूछा है, प्रोबेबिलिटी से पूछा है। तो यहाँ पर भी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे कहाँ से उठाए जाते हैं, सभी क्वेश्चन भाग 2 से उठाए जाते हैं। ऐसा करके हमारा क्या है जो हमारा पैटर्न है बनता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को आपने समझ गया, इसमें भी हमारा सभी खंडों को करना आता है। ठीक, अब हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन खत्म। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये 5 है, इसमें न दिया रहता है 6 खंड। इसमें हमारा जो होता है 5 खंडों को हल करना रहता है, जिसमें हमारा 6 खंड को दिया रहता है। ठीक, ऐसे में हमको केवल 5 ही खंड को करना रहता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 ये हमारा क्या होता है 5-5 नंबर का दिया रहता है। ठीक, और हमको कितना क्वेश्चन इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर हमें दिया है 6, यानी हमारा 6 तक दिया रहता है, लेकिन हमको इसमें से किसी 5 को हल करना रहता है। और ये जो हमारे जो 5 क्वेश्चन है भाग 1 से लिए जाते हैं, यानी कि यहाँ से हम फिर देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा कहाँ से लिया जा रहा है, भाग 1 से लिया जा रहा है, और सभी क्वेश्चन का नंबर कितना है, 2 नंबर का है। ठीक, उसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा कहाँ से उठाया जाता है, भाग 2 से उठाया जाता है, और उन सभी का नंबर कितना होता है, 2 नंबर का होता है। ठीक, उसी प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहाँ से सभी क्वेश्चन उठाया जाता है, भाग 1 से उठाया जाता है, और इस सभी क्वेश्चन का नंबर कितना होता है, एक क्वेश्चन का नंबर 5-5 नंबर का होता है, और इसमें हमारा क्या होता है 6 क्वेश्चन दिया रहता है। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन में से हमको कितना करना है, केवल 5 ही करना है। तो आइए हम लोग कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल कैसे पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, कहाँ से दिया है, समुच्चय से दिया है, संबंध और फलन से दिया है, 5 नंबर का दिया है। तो एक यहाँ से आता है, एक संबंध और फलन से फिक्स है हमारा आएगा। फिर यहाँ पर देखिए हमारा एक क्वेश्चन जो है हमारा अवयव से आता है। ठीक, अवयव के बारे में एक की वैल्यू दिया है और सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि इतना इक्वल टू इतना सिद्ध करिए, ये भी हमारा कितना है 5 नंबर का है। ठीक, उसी पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा ग है यहाँ पर दिया है हमारा, ये दिया है अवकलन से दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि cos x के पावर y इक्वल टू cos y के पावर x है, और हमारा कह रहा है कि dy/dx ज्ञात कीजिए। ये तो ये वाला हमारा क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, अवकलन से उठाया गया है। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है ये हमारा दिया है एक फलन के रूप में, ये अवकलन के उपयोग से दिया गया है। यहाँ पर फलन दिया है और फलन कह रहा है कि इसका क्या करिए, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। ये भी हमारा क्या है, सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर का आया है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 जो दिया है अंगर दिया है वो कह रहा है सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। ये 255 दिया है, उसके पावर 1/4 दिया है। तो ये हमारा कहाँ से आया है, ये हमारा है मैथमेटिकल एनालिसिस वाला चैप्टर से दिया गया है। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 6 है वो हमारा कहाँ से दिया गया है, अवयव और मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट से दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हमको केवल क्या करना है, 5 क्वेश्चन करना है। तो या तो देखिए आपको अगर यदि संबंध और फलन में दिक्कत है, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, तो ये आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, और यहाँ के आपको अवयव सभी बच्चों को इजी लगता है, ये वाला चैप्टर ये अवयव कर लेंगे, अवकलन उनको बताए अवकलन कर लेंगे, और ये सन्निकटन मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ये सभी क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, भाग 1 वाले पार्ट से आते हैं। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है इसमें भी हमारा 6 क्वेश्चन दिया, लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी 5 खंड को करिए। इसमें भी हमारा 5 खंड को ही करना है, लेकिन इसमें हमारा 6 खंड दिया रहता है, यानी हम लोग को 6 सवाल दिया रहता है। ये जो हमारा 6 सवाल है कहाँ से उठाए जाते हैं, भाग नंबर 2 से, जो हमारा मैथ का जो भाग 2 है वहाँ से क्या किया जाता है, उठाया जाता है। सभी क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होते हैं, 5-5 नंबर के होते हैं, यानी 25 नंबर के टोटल ये क्वेश्चन होते हैं। आज जो 25 क्वेश्चन है अलग अलग चैप्टर से उठाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन चैप्टर कहाँ से उठाया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यह हमारा कहाँ से उठाया गया है, समाकलन से उठाया गया है। आप फिक्स है कि समाकलन से ही हमेशा 5 नंबर का या 10 नंबर का 2-2 कभी कभी 2-2 क्वेश्चन समाकलन से ही उठा दिया जाता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कहाँ से उठाया गया है, वेक्टर अलजेब्रा से उठाया गया है। ठीक, यानी हमारा जो ये चैप्टर है सदिश बीजगणितीय से कहा किया गया है, उठाया गया। ये भी हमारा कितना है, 5 नंबर को है।
ठीक, यहाँ पर हमको 2 रेखा दिया है, रेखाओं के क्या करना है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। ये तो हमारा आपका समाकलन है, आपको दिख ही रहा है। ठीक, उसी पर क्वेश्चन में ये थीम है, ये हमारा अवकलन समीकरण से उठाया गया है। जो अवकलन समीकरण है यहाँ पर दे दिया है कि अवकलन समीकरण, इसको हल कीजिए। तो ये हमारा हर साल अवकलन समीकरण 5 नंबर का आता है, इसको क्या किया है, पूछा है। ठीक, तो आप अवकलन समीकरण को भी एक पढ़ लेंगे और एक समाकलन कर लेंगे, ये वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लेंगे। ठीक, उसी प्रकार एक क्वेश्चन जो है हमारा कहाँ से पूछा है, एक मतलब हर चैप्टर से क्या करता है, एक एक क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर जो है घ नंबर, वो कहाँ से पूछा है, प्रोग्रामिंग से पूछा है, रैखिक प्रोग्रामन से पूछा है। यहाँ से भी 5 नंबर का पूछा है कि कैसे हल करेंगे, ये पूछा है कि इसका क्या करना है, हल करके दिखाइए। ठीक, उसी पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, ये हमारा कहाँ से पूछा है, ये हमारा पूछा है प्रोबेबिलिटी से। फिक्स है कि एक प्रोबेबिलिटी से पूछेगा, एक समाकलन से पूछेगा, एक समाकलन के उपयोग से पूछेगा। और ये हमारा एक क्वेश्चन जो पूछा है कहाँ से पूछा गया है, वेक्टर अलजेब्रा से पूछा है। यानी हमारे सभी क्वेश्चनों में से 5-6 चैप्टर है, सभी चैप्टरों में से क्या एक एक क्वेश्चन पूछा है और किसी 5 को करना है। तो आप चाहेंगे तो यहाँ से अब एक किसी क्वेश्चन को, मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी छोड़ के 5 क्वेश्चन को उसको अगर छोड़ भी देते हैं तो यहाँ पर 5 जो क्वेश्चन है आप लोग क्या कर देंगे, 5 अगर चैप्टर सही से पढ़ लेते हैं, एक चैप्टर छोड़ के, तो आप आसानी से सभी क्वेश्चनों को हल कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, 7, 8 और 9। उसी प्रकार ये देखिए 6 नंबर भी हमारा कहाँ से आता है, भाग 2 से आता है। ये भी 5-5 नंबर का आता है। अब ये देखिए 7, 8 और 9, 7 और 8 और 9, ये जो है हमारे क्वेश्चन 8-8 नंबर के हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये अगर क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं तो आपको सीधे 24 नंबर 3 ही क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं ये जो 8-8 नंबर का क्वेश्चन है कहाँ से पूछा जाता है, कहाँ से मैक्सिमम उठाया जाता है। तो कौन कौन चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको हम अभी बताएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, 8 है और 9, ये कितने नंबर का आता है, 8-8 नंबर का आता है। और जो ये तीनों क्वेश्चन है हमारा एक ही खंड करना रहता है, एक खंड करना रहता है। हमको कितना दिया रहता है, 2 खंड दिया रहता है, किसी एक खंड को हल ही करना रहता है। यानी हम लोग को 2-2 क्वेश्चन देगा और केवल एक क्वेश्चन को हल करना रहता है। अब देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है कि समाकलन से दिया है और एक क्वेश्चन हमारा दिया है समाकलन के उपयोग से, यानी उसका क्षेत्रफल वाले एरिया से दिया है। तो आपको, आपने अगर समाकलन पढ़ा है या समाकलन के उपयोग पढ़ा है तो दोनों क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन आपको दिखेगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इजी है और करने में कम समय लगाता है, उसको आप ज़्यादा उचित करेंगे, उचित मानेंगे, उसी को हल करेंगे ताकि आपको कोई मिस्टेक भी ना हो और आसानी से उसको हल कर लें। तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए कहाँ से लिया गया है, ये हमारा भाग 2 से लिया गया। तो फिक्स है कि ये दोनों क्वेश्चन जो है हमारा कहाँ से लिया जाएगा, भाग 2 से लिया जाएगा। ठीक, किसी एक क्वेश्चन को हल करना है। आज जो भाग 2 से मैक्सिमम जो लिया जाता है फिक्स रहता है कि हमारा समाकलन से ही लिएगा, नहीं तो हमारा अवकलन समीकरण से लेगा। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन कहाँ से लिया है, समाकलन से लिया है। और किसी एक क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देंगे, हल कर देंगे। हम इसका सभी क्वेश्चनों का हल कराएंगे, ये हम आपको एनालिसिस करा देता हूँ। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें भी क्या है, हमारा 2 खंड दिया है। दोनों खंडों में हम लोग को किसी एक खंड को करना है और ये दोनों खंड है हमारा कहाँ से पूछा जाता है, भाग 1 से पूछेगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है भाग 2 से पूछा है, तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन भाग 1 से पूछा है। और किसी एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा फिक्स है कि अवयव विधि से ही पूछेगा और एक क्वेश्चन हमारा अवकलन से पूछता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का कहाँ से आ गया, अवयव से आ गया। तो अवयव हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, अवयव पढ़ लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार एक क्वेश्चन हमारा कहाँ से पूछ दिया, अवकलन से पूछ लिया। ठीक, तो कौन कौन चैप्टर आप पढ़ ले जाएंगे तो आप 90% तो आराम से कर जाएंगे। तो हम अभी आपको बताएं। ठीक, तो ये हमारा भाग 2 से पूछता है। अब हमारा बच गया लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। कभी कभी ये होता है क्वेश्चन नंबर 9 में 2 होता है, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछता है, एक खंड क खंड बी, हमको हल करना है एक। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि क्वेश्चन नंबर अब लास्ट पार्ट बच रहा है, तो यहाँ से कभी कभी भाग 1 से दोनों उठा लिया जाता है, कभी कभी भाग 2 से दोनों उठा लिया जाता है, और कभी भाग 1 से उठाया जाता है, कभी कभी एक भाग 2 से उठाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो क्या किया गया है, एक भाग 2 से उठाया गया है और ये वाला क्वेश्चन है हमारा भाग 1 से यानी अवयव से उठाया गया है। ठीक, उसी प्रकार ये जो हमारा क्वेश्चन है हमारा भाग 1 से उठाया गया है। ठीक, तो ये किसी एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, हल कर देंगे। तो ये हमारा जो हमारा क्वेश्चन नंबर भाग 1 है,
क नंबर कह रहा है कि समाकलन इसका दिया है और हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। ये हमारा कहाँ से पूछा गया, अवयव से पूछा गया है। और यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है कहाँ से पूछा गया है, ये अवकलन समीकरण से पूछा गया है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो होता है 9 क्वेश्चन में 9 पार्ट में 9 क्वेश्चन हमारे टोटल 12 का जो क्वेश्चन है आता है और हम लोग को हल करना रहता है। ठीक, अब हम बताते हैं आपको कौन कौन चैप्टर आप ज़्यादा हल कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप मेन कौन कौन चैप्टर है, यहाँ पर एक चैप्टर आप पढ़ लीजिए मैट्रिक्स। ठीक, एक आप मैट्रिक्स कर लेते हैं और दूसरा भागवन से मैट्रिक्स और अवकलन 2 चीज़ अगर ये कर लेते हैं तो आप समझिए कि उसमें से आपको कितना 40 नंबर का आपका इजीली हो जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार 40 से 45 नंबर तक आप आसानी से ये ही 2 चैप्टर से कर ले जाएंगे। ठीक, उसी प्रकार भाग 2 से भाग नंबर जो हमारा 2 है जो मैथ का, उससे आप क्या कर लीजिए, एक समाकलन पढ़ लीजिए, समाकलन, और दूसरा नंबर उसके उपयोग और एक अवकलन समीकरण पढ़ लीजिए, अवकलन समीकरण पढ़ लीजिए। ये अवकलन समीकरण पढ़ लेते हैं, 2 चैप्टर उससे पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से क्या कर लेंगे, 40 से 45 नंबर इससे उठा लेंगे। तो यहाँ से 40-45 और यहाँ से 40-45 यानी 80 से 90 नंबर आप ये केवल 4 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो आप हल कर ले जाते हैं। ये हम अगर आप बताएं इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स से हमारा जो क्वेश्चन है कम से कम लमसम 20 से 30 नंबर का हमेशा पूछा जाता है और एकदम मैट्रिक्स करना एकदम ईजी है, हर बच्चा कर लेता है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत अवकलन समीकरण में या प्रोबेबिलिटी में आ जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स पे जोर दीजिए, यहाँ से आप आराम से 30% तो आराम से यहाँ से ही कर ले जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो हमने आपको बताया, ये इस प्रकार से हमारा जो है पैटर्न 2022 का ये पेपर है, 2023 के लिए भी सेम हमारी यही पैटर्न रहता है। ठीक, अब हम हमको बताएंगे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन, ये एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से हल करते हुए हम लोग आपको हल एनालिसिस कराएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। ठीक, अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो इस साल पेपर देने वाले हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। हमने इस वीडियो में आपको पैटर्न बता दिया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it bang, bang.